स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वेक अप पे। इस चैनल पर नैतिक सीख देने वाली मजेदार कहानियाँ आती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके पास एक ऐसा रहस्यमय हुनर था जो किसी को भी हैरान कर सकता था। उसे ऐसा मंत्र आता था जिससे वह कब्र में से पैसे और कफन निकाल सकता था। उसके इस हुनर के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और वह इसे गुप्त ही रखता था। एक दिन किसी काम से वह बूढ़ा दूसरे शहर गया। शाम हो चली थी तो उसने रात एक सराय में बिताने का निश्चय किया। वहाँ पहले से कुछ और लोग भी रुके हुए थे। रात के अंधेरे में आग के पास बैठे हुए सब आपस में बातें कर रहे थे। बातों में बूढ़े की एक आदमी से जान पहचान हो गई। वह आदमी भी देखने में साधारण ही था, लेकिन उसके पास भी एक अनोखा हुनर था। वह तांबे को सोने में बदलना जानता था। यह सुनकर बूढ़े को बहुत हैरानी हुई। उस व्यक्ति का हुनर सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने हुनर को साझा करने का वादा किया। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने बूढ़े को तांबे से सोना बनाने की कला सिखाई। वह बूढ़ा ध्यान से सीखता रहा और कुछ ही समय में उसने यह कला अच्छे से सीख ली। अब बारी बूढ़े की थी कि वह अपने साथी को अपना हुनर सिखाए, परंतु बूढ़े ने उसे बताया कि उसकी कला सीखने के लिए एक जरूरी शर्त है। वह यह कि जब कोई अमीर व्यक्ति मरे तभी वह इस कला को दिखा सकता है। इसके बिना वह मंत्र काम नहीं करेगा। दोनों इंतजार करने लगे और आखिरकार कई दिनों के बाद शहर के एक बड़े अमीर व्यक्ति का निधन हो गया। दोनों को जैसे मनचाही चीज मिल गई हो। वे बहुत खुश हुए और अपनी योजना बनाने लगे। बूढ़े ने बाजार से थोड़े से मांस के टुकड़े खरीदे और उन्हें 3 भागों में बांट दिया। शाम होते ही वे दोनों उस अमीर व्यक्ति की कब्र के पास पहुँचे। बूढ़े ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने पहले मांस का एक टुकड़ा जमीन पर रखा और मंत्र को इतनी जोर से पढ़ा कि वह आदमी भी इसे साफ साफ सुन सके और याद कर सके। इसके बाद बूढ़े ने दूसरा मंत्र पढ़ा और मांस का दूसरा टुकड़ा कब्र के पास रखा। कुछ ही क्षणों में कब्र से हलचल होने लगी। देखते ही देखते मुर्दा कब्र से बाहर निकल आया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें सूनी थी और शरीर में हलचल नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में वह पैसे और कफन थे जो लोग उसे दफनाते समय कब्र में रख गए थे। मुर्दे ने धीरे धीरे वह पैसे और कफन बूढ़े की ओर फेंक दिए। बूढ़े ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेट लिया और फिर तीसरा मंत्र पढ़ा। उसने मांस का तीसरा टुकड़ा कब्र के पास रखा और थोड़ी देर में वह मुर्दा फिर से कब्र के भीतर लेट गया और कब्र खुद ब खुद बंद हो गई। बूढ़े और उसके साथी ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। फिर दोनों सराय की ओर वापस लौट गए और रात को चैन की नींद सोए। सुबह होते ही दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। अपने अनोखे हुनर को एक दूसरे के साथ साझा करने का यह अनुभव उनके जीवन का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन गया। घर पहुंचकर उस आदमी ने सोचा कि काश कोई अमीर आदमी मरे और मैं स्वयं भी उसकी कब्र से पैसे और कफन निकालने के हुनर को आजमा कर देखूं। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन बाजार में एक सेठ के मरने की खबर सुनकर वह आदमी भीतर ही भीतर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा अब वह कला आजमाने का समय आ गया है। रात होते ही वह मांस के 3 टुकड़े लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां घनी चुप्पी और अंधेरा फैला हुआ था, पर उसकी आंखों में तो बस कब्र से मिलने वाले कफन और पैसों की लालच चमक रही थी। उसने सेठ की कब्र के पास जाकर पहला मंत्र पढ़ा और एक मांस का टुकड़ा कब्र के पास रख दिया। इसके बाद दूसरा मंत्र पढ़ा और दूसरा टुकड़ा भी कब्र के पास रख दिया। कुछ ही देर में कब्र की मिट्टी हिलने लगी और देखते ही देखते मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। उसने अपने कफन और पैसों का बटुआ
उस आदमी की ओर फेंक दिया। अब वह तीसरा मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हुआ ताकि मुर्दा वापस कब्र में चला जाए। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का पहला शब्द बोला, वह अचानक मंत्र के बाकी शब्द भूल गया। उसने बहुत कोशिश की, दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसे मंत्र याद ही नहीं आ रहा था। घबराहट में उसकी हालत खराब होने लगी। वह जितना मंत्र को याद करने की कोशिश करता, उतना ही वह भूलता जा रहा था। डर के मारे उसने वहाँ से भागने का फैसला किया और तेजी से दौड़ पड़ा, लेकिन वह मुर्दा भी उसका पीछा करने लगा। आदमी ने घबराहट में अपना सारा कफन और पैसे उस मुर्दे की ओर फेंक दिए, लेकिन मुर्दे ने कफन और पैसे फिर से उसे वापस फेंक दिए। दोनों में मानो एक अजीब सी होड़ चल पड़ी थी। आदमी कफन और पैसे उस मुर्दे की ओर फेंकता और मुर्दा उसे वापस उसकी ओर फेंक देता। आदमी के मन में डर के साथ साथ पछतावा भी उमड़ रहा था कि लालच में फंसकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अंत में भागते भागते किसी तरह वह आदमी अपने घर पहुंच गया और दरवाजा बंद करके ही चैन की सांस ली। लेकिन उस रात के बाद से उसने फिर कभी ऐसी कला को आजमाने की सोची भी नहीं। वह बहुत थका हुआ और भूख से बेहाल था। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से खाने के लिए कहा। उसने जल्दी जल्दी हड़बड़ाते हुए खाना खा लिया और हाथ धोने के लिए बाहर निकला। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसकी नजर सामने पड़ी और उसकी सांसें थम गई। वह मुर्दा जो उसे कब्रिस्तान में मिला था, अब उसके घर तक पहुंच चुका था और उसके सामने खड़ा था। घबराहट में वह तुरंत अंदर भागा और अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताई। उसने कहा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। यह मुर्दा मुझे चैन से नहीं रहने देगा। मैं जंगल में चला जाता हूँ। तुम रोज खाना पानी मुझे वहीं दे जाया करना। अपनी पत्नी से यह कहकर वह जंगल चला गया और एक सुरक्षित जगह पर अपना डेरा जमा लिया। लेकिन मुर्दा भी उसके पीछे पीछे उसी जगह आकर रहने लगा। उसकी पत्नी रोज खाना पानी लेकर जंगल में जाती, परंतु वह आदमी अब बहुत परेशान और उदास रहने लगा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्यों न तुम अपने गुरुजी के पास जाकर इस मुर्दे से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय पूछ लो, शायद वह तुम्हारी मदद कर सकें। पत्नी की बात सुनकर उसे कुछ आस बंधी। अगले दिन वह अपने गुरु के गांव जाने के लिए निकल पड़ा। उसने रात के समय गुरु के घर पहुंचने का फैसला किया ताकि मुर्दा उस पर ज्यादा ध्यान न दे। जब वह अपने गुरु के गांव में पहुंच गया तो वह छिपते छिपते गुरु का घर ढूंढने लगा। जैसे ही उसे गुरु का घर मिला, उसने बाहर से ही गुरुजी को पुकारना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर घर के अंदर से एक महिला बाहर आई। उसने देखा कि एक व्यक्ति घबराया हुआ है और उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें हैं। महिला ने उससे पूछा, आप कौन हैं और इस तरह से रात में क्यों पुकार रहे हैं? उस आदमी ने भारी मन से पूरी कहानी उस महिला को बता दी। कैसे उसने मुर्दे को जगाया था, कैसे वह उसका पीछा कर रहा है और कैसे उसकी जिंदगी मुसीबत में पड़ गई है। उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी मन से कहा, तुम्हारे गुरु को गुजरे हुए 3 दिन हो गए हैं। यह सुनकर वह आदमी स्तब्ध रह गया। गुरु के निधन की खबर ने उसे और भी व्यथित और असहाय कर दिया। फिर उसने सोचा, कम से कम गुरुजी को अंतिम प्रणाम तो कर ही आओ। उसने उस महिला से गुरु की कब्र का पता पूछा। महिला ने उसे रास्ता बताया। उस रात उसने जंगल में ही गुजारी और बड़ी मुश्किल से एक मरे हुए पक्षी का मांस ढूंढ निकाला। उसने मांस के 3 टुकड़े किए और मन में अपने गुरु को याद करते हुए अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगा। दूसरी दिन ढलते ही वह कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था, पर उसके मन में गुरु के प्रति गहरा सम्मान और समस्या का समाधान पाने की तीव्र इच्छा थी। कब्र के पास पहुंचते ही उसने पहला मंत्र पढ़ा और मांस का पहला टुकड़ा कब्र के पास रखा। फिर उसने दूसरा मंत्र पढ़ा और दूसरा टुकड़ा भी कब्र की ओर फेंक दिया। मंत्र के प्रभाव से गुरुजी का मुर्दा शरीर कब्र से बाहर आ गया और उसने अपने पास रखे सभी पैसे और कफन उस आदमी की ओर फेंक दिए। वह शिष्य आंखों में श्रद्धा और सम्मान लिए बोला, गुरुजी प्रणाम, मैं आपका शिष्य हूँ। आपके चरणों में अपना शीश नवाने आया हूँ।
मुझे आपके पैसे और कफन की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। उसने गुरुजी के चरणों में झुककर उन पैसों और कफन को वापस गुरुजी की ओर लौटा दिया। अपनी गलती मानते हुए उसने कहा, गुरुजी, मुझसे बड़ी भूल हुई है। मुर्दे को दोबारा कब्र में भेजने का तीसरा मंत्र मैं भूल गया हूँ। कृपया मुझ पर कृपा करें और वह मंत्र मुझे सिखा दें। परंतु गुरुजी का मुर्दा चुपचाप खड़ा रहा। उसकी ओर से कोई उत्तर नहीं आया। शिष्य हताश होकर गुरुजी की ओर देखता रहा, पर गुरुजी की आत्मा उसकी मदद के लिए मौन थी। उसने पैसे और कफन दोबारा उस आदमी की ओर फेंक दिए और चुपचाप कब्र के पास खड़ा रहा। उस गुरु का शिष्य पैसे और कफन लेकर गुरु के मुर्दे की ओर फेंकता रहा, लेकिन गुरु का मुर्दा उसे फिर से उसी की ओर फेंक देता और कब्र के पास खड़ा रहता। वह शिष्य घबरा गया और सोच में पड़ गया कि यह क्या हो रहा है। उसने एक बार फिर पैसे और कफन गुरु के मुर्दे की ओर फेंके, परंतु हर बार वही क्रम चलता रहा। मुर्दा वापस सब कुछ उसकी ओर फेंक देता। अब शिष्य पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगा। वह जल्दी जल्दी वहाँ से भागकर घर की ओर चला, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अब उसके पीछे एक नहीं बल्कि 2 मुर्दे आ रहे थे। उसकी हालत और भी खराब हो गई। वह हताश होकर दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे गुरु महाराज, मुझ पर दया करो। मैं तीसरा मंत्र भूल गया हूँ। कृपया मुझे बता दो कि मुर्दों को कब्र में वापस कैसे भेज सकूं। गुरु का मुर्दा उसकी विनती सुनकर भी चुपचाप खड़ा रहा और बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलता रहा। शिष्य की हिम्मत टूटने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकले। जब उसने देखा कि अब 2 मुर्दे उसके पीछे चल रहे हैं, तो वह और भी डर गया। वह सीधे जंगल में अपने ठिकाने पर पहुंचा, जहां वह अक्सर ठहरता था, और सिर पकड़कर वहां बैठ गया। धीरे धीरे उसका डर बढ़ता गया और उसका दिल घबराहट के मारे तेजी से धड़कने लगा। अंततः अत्यधिक भय के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगली सुबह उसकी पत्नी उसे खाना देने जंगल पहुंची, परंतु जब उसने वहां देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके पति के पास 2 और मुर्दे पड़े थे। वह रोने और चिल्लाने लगी, लेकिन कुछ भी करने का कोई उपाय नहीं था। वह उन्हें घर भी नहीं ला सकती थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करती तो बाकी 2 मुर्दे भी घर आ जाते। अंततः उसने जंगल में ही एक बड़ी सी कब्र खोदी और उन तीनों को उसी कब्र में दफना दिया। इस प्रकार उस घटना का अंत हुआ और उसने चैन की सांस ली। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक ऐसा राजा था जो अपने क्रूर और निर्दयी स्वभाव के कारण पूरे राज्य में कुख्यात था। राजा का दिल कठोर था और वह हमेशा अपने वहम और मनमर्जी से काम करता था। उसके मन में जो भी आता उसे वही सही लगता था, और यदि किसी पर उसे शक हो जाता तो उसके लिए दया की कोई गुंजाइश नहीं थी। राजा अपने संदेहों के आधार पर लोगों को फांसी पर चढ़वा देता, उनके हाथ पांव कटवा देता या फिर उन्हें देश से बाहर निकलवा देता। प्रजा के लिए तो मानो उसका शासन किसी अंधकार से कम नहीं था। लोग उसके नाम से ही कांप उठते थे और सभी डरे सहमे रहते थे कि कब राजा का अगला वहम उन पर कहर बनकर टूटे। राजा ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया था। उसने अनेकों घर उजाड़ दिए थे। कभी कभी वह पूरे परिवार को कैद में डाल देता, तो कभी कभी परिवार के सदस्यों को कोल्हू में पेरवा देता। हर जगह मातम और भय का माहौल था और लोगों के दिल में राजा के प्रति घृणा थी। परंतु नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन सुबह सुबह राजा अपनी आदत के अनुसार बिस्तर से उठा और तरोताजा होने के लिए महल के बगीचे में टहलने निकल पड़ा। वह अपने विचारों में खोया हुआ था कि अचानक उसने देखा 4 चमचमाते सुनहरे हंस पश्चिम दिशा से आकाश में उड़ते हुए आए और सीधे महल की छत पर आ बैठे। राजा ने पहली बार ऐसे सुंदर और दुर्लभ हंसों को इतने करीब से देखा था। उसे बड़ा अजीब लगा और उसने मन ही मन सोचा कि शायद इन हंसों में कुछ खास बात है। राजा ने उन्हें नजदीक से देखने की ठानी और महल के पास खड़े होकर ध्यान से हंसों की हरकतों को देखने लगा। राजा की नजरें उन हंसों पर टिकी ही थी।
कि तभी उनमें से एक हंस जैसे किसी इंसान की तरह बोल पड़ा, यहाँ पर है, परंतु वहाँ पर नहीं। उसकी आवाज सुनकर राजा चौंक गया। फिर दूसरे हंस ने कहा, वहाँ है, परंतु यहाँ नहीं। तीसरे ने भी तुरंत कहा, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। अंत में चौथे हंस ने कहा, यहाँ भी है और वहाँ भी है। इतनी बातें कहकर चारों हंस बिना रुके आकाश में उड़ गए। राजा स्तब्ध खड़ा रहा, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हंसों की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी और उसका मन बेहद परेशान हो गया। उसका मस्तिष्क उलझनों से भर गया था। वह तुरंत महल के भीतर लौट आया और उसने अपने वफादार वजीर को बुलाने का आदेश दिया। वजीर बिना किसी देरी के राजा के सामने हाजिर हुआ और झुककर बोला, महाराज आज्ञा दे, मेरे लिए क्या सेवा है। राजा बहुत चिंतित था और उसकी उलझन को देखकर वजीर भी असमंजस में पड़ गया। राजा ने वजीर को विस्तार से बताया कि किस प्रकार सुबह 4 हंस महल के ऊपर आकर बैठे और अजीब बातें कहकर उड़ गए। हंसों की बातें उसे परेशान कर रही थी और अब वह जानना चाहता था कि इसका मतलब क्या है। वजीर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, महाराज यह बात तो सचमुच रहस्यमयी है। इन बातों का अर्थ समझना मेरे लिए कठिन है, परंतु हमारे राज्य के पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं। वह अपनी विद्या के बल से इसका भाव बता सकते हैं। मैं तुरंत पंडित जी को दरबार में बुलाकर आपकी शंका का समाधान करवाता हूँ। राजा को वजीर का सुझाव उचित लगा और उसने आदेश दिया कि पंडित जी को शीघ्रता से दरबार में लाया जाए। राजमहल में दरबार सजाया गया और पंडित जी को सम्मान पूर्वक बुलाया गया। पंडित जी दरबार में पहुँचे तो वजीर ने सभी को महाराज के साथ हुई घटना विस्तार से बताई और पंडित जी से आग्रह किया कि वह अपनी विद्या का सहारा लेकर इन रहस्यमयी बातों का अर्थ बताए। पंडित जी ने कुछ क्षण ध्यान किया, फिर अपनी पुस्तकों को टटोलने लगे। उन्होंने ग्रंथों में छुपे हर मंत्र और शास्त्रों का मंथन किया, लेकिन हंसों की कई बातें उनके लिए भी एक पहेली बन गईं। अंततः पंडित जी ने भयभीत होते हुए राजा से निवेदन किया, महाराज यह विषय अत्यंत जटिल है। मैं इस रहस्य का पता लगाने के लिए कुछ समय चाहता हूँ। कृपा करके मुझे 1 माह का समय दें। राजा ने गुस्से से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, परंतु याद रहे 1 महीने के भीतर मुझे इसका उत्तर चाहिए। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मृत्युदंड दिया जाएगा। पंडित जी इस कठोर आदेश से स्तब्ध हो गए, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वह मन ही मन प्रार्थना करते हुए दरबार से बाहर निकले। पंडित जी चिंतित मन से अपने घर लौट आए। घर पहुंचते ही उनकी पत्नी ने देखा कि वह बहुत ही उदास और परेशान है। उसने तुरंत पूछा, पंडित जी आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? पंडित जी ने अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाई, जिसमें राजा के 4 हंसों की बातें और उन्हें दिए गए प्रश्नों का जिक्र था। पंडित की पत्नी भी यह सुनकर चिंतित हो गई। उसने कहा, आप चिंता न करें पंडित जी, भगवान आपको कोई उपाय जरूर बताएंगे। लेकिन पंडित जी की चिंता कम नहीं हुई। अगले 4-5 दिन तक वह घर पर बैठे बैठे उन प्रश्नों के उत्तर खोजते रहे। उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अंततः उन्होंने सोचा कि शायद गांव-गांव और शहर-शहर घूमकर किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। 28 दिन बीत गए, लेकिन पंडित जी को कोई सुराग नहीं मिला। थके हारे एक रात वह एक बुढ़िया के घर पर रुकने को मजबूर हुए। वह बूढ़ी अकेली थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। रात के समय बूढ़ी ने पंडित जी को उदास और बेचैन देखकर पूछा, पंडित जी आप इतने दुखी क्यों हो? किस बात की चिंता है आपको? पंडित जी ने अपने दिल की सारी बात उस बूढ़ी को बताई। जब बूढ़ी ने पंडित की परेशानी सुनी तो वह जोर से हंस पड़ी। वह बोली, अरे पंडित जी आप इतनी सी बात पर इतने दुखी हैं? कल ही चलो मेरे साथ अपने राजा के पास, मैं दूंगी उसके इन प्रश्नों के उत्तर। पंडित जी हैरान होकर पूछने लगे, सच में? क्या आप सचमुच राजा के पास जा सकती हैं? बूढ़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल सच। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। दूसरे दिन सुबह
बूढ़ी और पंडित जी ने यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें एक वेश्या मिली जो उदास नजर आ रही थी। बूढ़ी ने उसे भी अपने साथ ले लिया और कहा, तुम्हारे साथ चलने से तुम्हें भी कुछ लाभ होगा। आगे चलकर उन्हें एक साधु मिला जो ध्यान में लीन था। बूढ़ी ने उसे भी अपने साथ ले लिया। फिर चलते चलते वे एक कंजूस सेठ से मिले, जिसे देख बूढ़ी ने उसे भी शामिल करने का निश्चय किया। यह हमारी यात्रा के लिए फायदेमंद रहेगा, उसने सोचा। कुछ ही देर बाद उन्हें एक दयालु सेठ मिला जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। उसने भी अपनी दया और उदारता से उनके साथ चलने का प्रस्ताव रखा। इस तरह पंडित जी और बूढ़ी के साथ कई अन्य लोग भी जुड़ गए। अब इस अनोखे समूह के साथ पंडित जी राजा के पास जाने के लिए तैयार थे, यह सोचकर कि शायद इस सफर में उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। दूसरे दिन राजा का दरबार सजा हुआ था और पूरे राज्य में खबर फैल चुकी थी कि पंडित जी आज राजा के सवालों का जवाब देने वाले हैं। लोग बड़ी संख्या में दरबार में जमा हो गए थे। हर किसी के मन में बेचैनी थी। कुछ सोच रहे थे कि अगर पंडित सही जवाब न दे पाया तो राजा उसे और उसके परिवार को कठोर सजा देगा। राजा अपने भव्य सिंहासन पर आसीन हुआ और दरबार में एक गंभीर सन्नाटा छा गया। उसने वजीर को इशारा किया और वजीर ने पंडित जी को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। पंडित जी दरबार में प्रवेश किए। उनके साथ वह बुढ़िया, वेश्या, साधु, कंजूस सेठ और दयालु सेठ भी थे। सभी दरबार में एक पंक्ति में खड़े हो गए। राजा ने पंडित जी से सवाल किया, तो क्या तुम मेरे चारों सवालों का जवाब लेकर आए हो? पंडित जी ने सिर झुकाकर नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके सवालों का जवाब यह बूढ़ी माँ देगी। राजा ने बुढ़िया की ओर देखा और पहला सवाल दोहराया, बताओ इसका क्या अर्थ है? यहाँ है परंतु वहाँ नहीं। बुढ़िया ने दरबार में खड़ी वेश्या की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, इसका जवाब यह वेश्या है। यह इस जन्म में गलत कामों से धन अर्जित कर रही है। इसका वर्तमान जीवन यहाँ है, परंतु इसके कर्मों का फल इसे अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। इसलिए यह यहाँ है पर वहाँ नहीं। राजा ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर दूसरा सवाल किया, अब बताओ, वहाँ है परंतु यहाँ नहीं, इसका क्या अर्थ है? बुढ़िया ने साधु की ओर इशारा किया और बोली, महाराज, इसका जवाब यह साधु है। इस जीवन में यह भौतिक सुखों से दूर रहकर प्रभु भक्ति में लीन है। अपने अच्छे कर्मों के कारण इसे इसका सुखद फल अगले जन्म में मिलेगा, इसीलिए यह वहाँ है परंतु यहाँ नहीं। राजा ने दोनों उत्तरों पर विचार किया और दरबार में एक नई उत्सुकता जाग उठी। लोग फुसफुसाने लगे और सभी के चेहरे पर सवाल और आश्चर्य के भाव थे कि आगे के सवालों का जवाब क्या होगा। राजा ने गंभीर स्वर में अपना तीसरा प्रश्न किया, अच्छा तो अब बताओ, इसका क्या अर्थ है? यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। बुढ़िया मुस्कुराई और उसने अपने साथ आए कंजूस सेठ को खड़ा किया। उसने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर यह सेठ है। इसके पास अपार संपत्ति है, फिर भी यह न तो स्वयं आनंद से खाता है और न ही किसी को दान देता है। यह हर समय अपने धन को बढ़ाने की फिक्र में रहता है। दूसरों की मदद तो दूर, खुद पर भी खर्च नहीं करता। इसका धन इस दुनिया में भी किसी के काम नहीं आता और अगले जन्म में भी नहीं जाएगा, इसलिए यह न यहाँ है न वहाँ। राजा ने सेठ को गौर से देखा और सिर हिलाते हुए अपनी समझ को और गहरा महसूस किया। अब राजा ने चौथा और अंतिम प्रश्न पूछा, अच्छा तो यह बताओ, यहाँ भी है और वहाँ भी है का क्या अर्थ है? बुढ़िया ने दयालु सेठ को आगे किया और बोली, महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर यह सेठ है। यह व्यक्ति खुले दिल से खाता है, जीवन का आनंद लेता है और साथ ही हर जरूरतमंद की मदद करने में भी आगे रहता है। यह दीन दुखियों की सहायता करता है, धर्म कर्म में लगा रहता है और अपने धन का सदुपयोग दान पुण्य में करता है। इसका कर्म न केवल इस दुनिया में इसे प्रसिद्धि और संतोष देता है, बल्कि अगले जन्म में भी इसके अच्छे कर्म इसके साथ रहेंगे। इसलिए यह व्यक्ति यहाँ भी है और वहाँ भी है। राजा को मानो एक नई दृष्टि प्राप्त हो गई। उसने बुढ़िया की बातें ध्यान से सुनी और उसका मर्म समझा।
उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने उसी समय अपने निर्दयी स्वभाव को त्यागने का संकल्प लिया और दयालु, धर्मप्रिय बनने का निर्णय लिया। उसने दीन दुखियों की सेवा करने और समाज में दान पुण्य करने का प्रण लिया। धीरे धीरे राजा के इस परिवर्तन का असर उसकी प्रजा पर भी पड़ा। राजा की उदारता और दयालुता से राज्य में हर तरफ सुख और खुशहाली का माहौल बन गया। प्रजा प्रसन्न रहने लगी और सभी लोग एकजुट होकर राजा की सराहना करने लगे। उस दिन से राज्य में अमन, चैन और समृद्धि लौट आई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें आपका कुछ ही सेकंड का वक्त जाएगा। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों की तलहटी में बसे नगर में एक सौदागर रहता था। उसका बड़ा नाम था। नगर के प्रभावशाली लोग उसके मित्र थे। वे उसके कारोबार में उसकी मदद करते थे और वह अपनी चीजें घोड़ों पर लादकर छोटे छोटे नगरों और आसपास के क्षेत्रों में भेजा करता। उसकी पत्नी बहुत भली थी। वह लोगों की चहेती थी क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और वह बहुत सुंदर भी थी। एक दिन सौदागर ने अपनी प्रिय पत्नी से कहा कि वह दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है ताकि उसका कारोबार और बढ़े। पत्नी ने हाँ कर दी। फिर उसने अपने मित्रों से कहा कि वह पहाड़ी क्षेत्र से बाहर जाएगा और व्यापार बढ़ाएगा, अपना सामान भी ले जाएगा और वहाँ की खास चीजें लाकर वहाँ अपने नगर के लोगों में बेचेगा। मित्रों ने भी हाँ कर दी। इस बीच यहाँ कारोबार को चलाने की जिम्मेदारी उसने अपने एक व्यापारी मित्र को दे दी और कहा कि वह पूरा हिसाब किताब बनाए रखे। जो भी मुनाफा हो वह उसकी पत्नी को दिया करे। मित्र मान गया। एक सप्ताह के बाद सौदागर अपने एक नौकर और घोड़ों पर सामान रखवाकर अपनी यात्रा पर निकल गया। उसकी यात्रा लंबी थी और कठिन भी। खैर, नदी नालों और दुर्गम रास्तों को पार करता हुआ वह प्रवरसेन के क्षेत्र में पहुंचा, जिसका राज्य नर्मदा तक फैला था। वहाँ व्यापार की असीम संभावनाएं थी। वह वहाँ रुका और अपने परिश्रम तथा योग्यता से अपने व्यवसाय में व्यस्त होकर नाम कमाने लगा। कुछ ही समय में उसने खूब सारा धन कमा लिया। इधर उसका मित्र उसका कारोबार हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने लगा। वह न तो सौदागर की पत्नी को मुनाफे का पैसा ही देता और न कोई हिसाब किताब रखता। सौदागर की पत्नी ने दीवान के पास जाकर शिकायत की। उससे उसकी पति का मित्र और भी खफा हो गया। उसने सौदागर की पत्नी मृदुला को मारने की योजना बनाई, क्योंकि उसके जीवित रहते वह सारा कारोबार हड़प नहीं सकता था। उसने अपने खास नौकर को गुप्त रूप से बुलाकर मृदुला को नदी में डुबाने की युक्ति बताई। उसने अपने नौकर से कहा कि जब वह सुबह सुबह नदी के पास के मंदिर में पूजा के लिए जा रही होगी, तब वह उसे बाढ़ से उफनती नदी में किसी तरह फेंक दे। नौकर मौके की तलाश में था और ज्यों ही मृदुला मंदिर से आकर घाट पर सूर्य नमस्कार करने लगी तो उसने पीछे से आकर उसे जोर का धक्का दिया। मृदुला चिल्लाई, पानी में गिरी और पानी के बहाव के साथ बह चली। एक माझी सेतुबंध के पास अपनी नौका बांधने के लिए आ रहा था। मृदुला डूबने ही वाली थी कि माझी ने पानी में तैरते उसके बाल पकड़ लिए और उसे ऊपर खींचकर नाव में रख लिया। शायद मृदुला के शरीर के अंदर पानी घुस गया था। वह सांस नहीं ले पा रही थी। माझी ने बेसुध सी महिला को अपने घर की ओर ले जाना चाहा ताकि उसका इलाज करा सके, मगर जब उसके हाथों और गले में आभूषण देखे तो समझ गया कि यह महिला जरूर किसी धनवान घर की है। कौन है, लेकिन इसको बचाना तो होगा। माझी नाव को अपने गांव की तरफ ले जाने लगा। वह तेज तेज चप्पू चलाने लगा और गांव के पास पहुंचते ही उसने नाव किनारे से बांध दी और कंधे पर उठाकर इस महिला को अपनी झोंपड़ी में ले गया। अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी पत्नी भागती भागती आई। कौन है, किसकी लाश उठा लाए हो? पत्नी ने पूछा। न जाने कौन है, मैंने डूबते देखा। पानी में सिर्फ इसके बाल नजर आ रहे थे। मुश्किल से नाव में खींच पाया। इसका मतलब इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, बचेगी नहीं। शायद सांस अभी रुकी नहीं है। दोनों ने मिलकर उसकी गर्दन टेढ़ी करके पानी निकालने की कोशिश की,
माझी की पत्नी महिला के मुंह में सांस देने लगी। मृदुला पुनर्जीवित सी होने लगी। दोनों ने उठाकर उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की। माझियों की बस्ती में सब जान गए कि एक डूबती महिला को बचाया गया है। कुछ दिनों में मृदुला स्वस्थ हो गई। उसने माझी और माझी की पत्नी को बताया कि वह कौन है और उसके पति का मित्र कैसे कैसे षड्यंत्र रचने लगा है। इस पर माझी की पत्नी बोली कि मृदुला के पति के लौटने तक उसे उनके साथ ही रहना चाहिए। नगर में जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए मृदुला उनके साथ ही रहने लगी। वह उनका धन्यवाद देती थकती नहीं थी। वह उनके काम में हाथ बंटाने लगी। कभी चप्पू ठीक करती, कभी खाना बनाने में सहायता करती और कभी गेहूं पीसने चक्की लेकर बैठती। एक दिन वह झोंपड़ी के बाहर चटाई पर बैठकर एक कपड़ा बिछाकर गेहूं पीस रही थी कि वहां से गांव का सरदार घोड़े पर आया। उसने जब मृदुला का सुंदर रूप देखा तो घोड़े से उतर गया और उसके समीप आया। तुम यहाँ की तो लगती नहीं हो। हाँ, मैं कहीं दूसरी जगह से आई हूँ। तुमने माझी से ब्याह किया है क्या? नहीं, तो तुम सरदार की रानी बनोगी। उसने मृदुला का हाथ पकड़ लिया और घोड़े पर बिठाने लगा। मृदुला चिल्लाई। अंदर से माझी की पत्नी बाहर आ गई। वह सरदार के पास आई और कहा, सरदार, इसे छोड़ दीजिए, यह एक भली औरत है, तभी तो ले जा रहा हूँ। यह कहकर सरदार ने घोड़ा भगाया और कुछ ही देर में ओझल हो गया। सरदार का घर छोटी पहाड़ी पर था। उसने मृदुला को आंगन में बनी एक कोठरी में बंद किया और बाहर से सांकल चढ़ा दी। कल ही तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा और फिर अपनी रानी बना के रखूंगा। यह कहकर वह बड़े मकान में घुस गया। कोठरी के भीतर मृदुला रोती सिसकती रही, मगर उसकी सहायता को कौन आ सकता था। संध्या के समय सरदार की एक सेविका मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। मृदुला ने सोचा, यही मौका है यहाँ से निकलने का। उसने सेविका से कहा, बहन, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाकर दोगी? नौकरानी पानी लेने दूसरी तरफ गई तो मृदुला ने मौका देखकर चुपचाप बिना कोई आहट किए निकलने का रास्ता ढूंढा। वह आंगन से बाहर आई और पेड़ों के पीछे छिपकर पहाड़ी से उतरने लगी। उसका दिल धड़क रहा था कि सरदार ढूंढता हुआ बाहर न आए और उसे दोबारा न पकड़ ले। उधर प्रवरसेन की नगरी में सौदागर अपनी पत्नी मृदुला के लिए आभूषण खरीद रहा था और अपनी आखिरी पोटली खोलकर उसे बेचने के लिए वहां के एक व्यापारी के साथ चुकौती कर रहा था। पूरी रात मंदिर में बिताने के बाद मृदुला देर तक पहाड़ियों में चलती रही, न ठोर न ठिकाना। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। देखा तो दूर से कुछ घोड़े पहाड़ी रास्ते पर चले आ रहे थे। हाफती हुई मृदुला रुक गई। घोड़ों पर सामान लदा था। घोड़ों को हाँकता हुआ एक व्यक्ति आ रहा था। जब उसने मृदुला को देखा तो वह रुक गया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। इस जंगल से बाहर कहीं भी ले चलो, किसी गांव या बस्ती में। मृदुला ने कहा, मुझे यह सामान लेकर तो उधौनगढ़ जाना है। वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं। क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकोगी? क्यों नहीं, तुम अच्छे आदमी लगते हो। तुम भी भली औरत लग रही हो, मगर दुखियारी सी हो। हाँ, आओ बैठो इस घोड़े पर। इसकी पीठ पर सामान कम है। ठीक है भाई, तो बहन, मुझे अपनी व्यथा कथा सुनाओगी? हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूंगा। क्यों नहीं? मृदुला घोड़े पर और वह व्यक्ति घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल उस संकरे रास्ते पर ध्यान से जा रहा था और उस स्त्री की व्यथा कथा सुन रहा था। श्रमिक घुड़सवार ने घोड़े रोके और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर बाजरे की रोटियां मृदुला को दी। बहन, इसमें बस ये रोटियां ही हैं, मैं यही खाता हूँ। तुम भूखी लग रही हो। भूखी मृदुला को वे सूखी रोटियां किसी दावत से कम न लगी। उन सूखी रोटियों में स्वाद था और ताकत भी। रोटी खाकर मृदुला तृप्त भी हुई और संतुष्ट भी। बहन, मैं तो उधौनगढ़ पहुंचकर सामान उतरवाकर घोड़ों को घुड़साल में रखूंगा। फिर घोड़े वालों के लिए बने विवर में सो जाऊंगा। बाकी घुड़सवार भी वहीं आकर सो जाते हैं, फिर अगले दिन अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उस विश्राम गृह के सिवा वहाँ कोई धर्मशाला नहीं है। वहाँ एक मठ है।
जहाँ साधु तथा सन्यासी रहते हैं, तो तुम मुझे वहीं पर छोड़ देना। यह कहकर वह घोड़े की तरफ आई और दोनों ने आगे की यात्रा प्रारंभ की। प्रवरसेन के क्षेत्र से निकलने की तैयारी में जुटा सौदागर बहुत ही उत्सुक था कि उसे अब वापस घर जाना है और अपनी पत्नी से मिलना है। उसने सोने की मोहरें एक थैली में रखी, रेशम और पाट के कीमती वस्त्र अलग से रखे तथा वहाँ के व्यापारी को धन्यवाद देता हुआ अगले दिन सुबह सुबह अपने देश लौटने की तैयारी करने लगा। मठाधीश ने एक सन्यासिन से कहा कि वह मृदुला को सभी नियम बताए और अपने सदन में ले जाए, जहाँ और भी सन्यासिनें रहती हैं। मृदुला सन्यासिन के साथ साथ मठ के साथ बने मकान में गई। उसे वहाँ सभी स्त्रियां दीपक की रोशनी में कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ती हुई नजर आईं। सन्यासिन ने मृदुला को गेरुए वस्त्र पहनाए और एक विशाल कक्ष में बाकियों के साथ रहने की जगह दे दी। सभी सन्यासिन उसी कक्ष में सोती और ध्यान करती थी। बहुत हिचकिचाकर मृदुला ने गेरुआ वस्त्र पहने थे और ध्यान व ज्ञान की बातें समझने की कोशिश की थी, परंतु कुछ ही दिनों में उसे तत्व ज्ञान, आत्मा और जगत के विषय में जानने की इच्छा हुई। प्रवरसेन की नगरी से निकला हुआ सौदागर जब 500 कोस की यात्रा के बाद अपने घर पहुंचा, तो वहां उसने नए ही लोग देखे। न उसकी पत्नी, न उसका कोई नौकर, उसका सारा कारोबार और उसका घर उसके मित्र ने हड़प लिया था। सौदागर को अपनी पत्नी मृदुला की चिंता सताने लगी। वह कहाँ और कैसी होगी, यह कौन बताता। उसने कुछ सोने की मोहरों से एक नया घर खरीदा। जिस नौकर को अपने साथ ले गया था उसे घर में रखा और जो कीमती चीजें अपने साथ लाया था उन्हें संभाल के रखा और फिर मृदुला को ढूंढना शुरू किया। उसने अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और कुछ खास मित्रों से पूछा तो पता चला कि जब वह देवी के मंदिर गई थी तब कोई ऐसी घटना घटी थी कि जिसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि वह मंदिर से लौटी ही नहीं। सौदागर मंदिर के पुजारी से मिला। पुजारी ने भी कहा कि पिछले 8 महीनों से वह मंदिर आई ही नहीं है, मगर उसे विश्वास है कि वह जीवित है। पुजारी ने उसे उत्तर दिशा में जाकर ढूंढने के लिए कहा। इसलिए सौदागर त्रिकुटा की पहाड़ियों को पार करता हुआ जय घाटी में पहुंचा और किसी अनजान स्त्री के बारे में स्थानीय लोगों से पूछता रहा, मगर कोई कुछ न बता सका। इधर सौदागर के नौकर को अपने मालिक के मित्र का वही सेवक मिला जिसने मृदुला को नदी में धकेला था। उस सेवक ने सौदागर के नौकर को सब कुछ बता दिया और यह भी बताया कि वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसे ग्लानि और अनुताप ने अंदर ही अंदर भस्म कर डाला है, क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री को बिना कारण अपने लालची मालिक के कहने पर नदी में डुबोया था। ढूंढते ढूंढते सौदागर उधौनगर पहुंचा। अब वह इतना निराश हो गया था कि उसने निश्चित किया कि कल वह इस क्षेत्र से निकल जाएगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था। उसके पास धन था, मगर मन की शांति नहीं थी। वह अपनी पत्नी को ढूंढते हुए थक गया था। गेरुआ वस्त्रों में एक टोली वहाँ से गुजर रही थी। एक भिक्षुक सामने आया और भिक्षा का पात्र सामने किया। सौदागर ने चांदी का एक सिक्का उसके पात्र में डाला। भिक्षुक ने कहा, इसका वह क्या करेगा? कुछ अन्न, फल इत्यादि है तो दे दे। सौदागर ने कहा, वह तो खुद भूखा है, अन्न कहाँ से लाएगा? इस पर भिक्षुक ने उसे मठ का रास्ता दिखाया और भिक्षुकों की टोली भिक्षा पात्र लिए दूसरी दिशा में चली गई। मठ के पास पहुँचते ही सौदागर ने घोड़े को बाहर बांधा और मठाधीश के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। मठाधीश ने कहा, वत्स, तुम भूखे हो? जी महाराज। मठाधीश ने एक सन्यासी को बुलाया और कहा कि वह सौदागर को अच्छे से भोजन और विश्राम कराए। सौदागर प्रणाम करके सन्यासी के साथ बाहर की एक पर्ण कुटीर में गया। दोपहर के बाद जब सौदागर बाहर बंधे अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था, तब मृदुला ने अपने पति को देख लिया। समझ गई कि उसका पति उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया है। वह भागती हुई सन्यासिन के पास गई और उसे बताया कि उसका पति बाहर है। सन्यासिन ने उसी समय एक भिक्षुक को मठ के द्वार के पास भेजा और कहा कि आगंतुक को जाने न दे। भिक्षुक ने सौदागर को बताया कि सन्यासिन ने उसे रुकने को कहा है
भिक्षुक उसे वापस पर्ण कुटीर में ले आया। सन्यासिन मृदुला को और भिक्षुक सौदागर को मठाधीश के पास ले आई। सौदागर ने जब अपनी पत्नी को गेरुआ वस्त्रों में देखा तो घबरा गया और सोचने लगा कि अब शायद वह उसके साथ नहीं आएगी। वह अपने भाग्य को कोसने लगा कि उसका कारोबार गया, उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। तभी मठाधीश मुस्कुराते हुए सौदागर से बोले, वत्स, चिंता में मत पड़ो, कुछ नहीं खोया है। ईश्वर गुणातीत है, उसके कारण ही तथा उसकी कृपा से तुम्हारी पत्नी इस स्थान तक पहुंची है। यदि यह बाहर रहती तो न जाने इसे क्या क्या संकट झेलना पड़ता। इसने ज्ञान और ध्यान की बातें सीखी है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर का स्मरण केवल धर्मस्थलों पर ही हो। यहाँ नियम है, अनुशासन है, जो साधक के लिए अच्छा रहता है। मगर प्रभु को तो गृहस्थी धर्म निभाते निभाते भी याद किया जा सकता है। इस कारण मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन सुखमय हो। मठाधीश का आशीर्वाद पाकर वे दोनों वहाँ से निकल आए। घर पहुँचते ही जब सौदागर के नौकर ने अपनी मालकिन को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने उनको सेवक से मिलने की बात बताई। सेवक को पकड़ा गया और कोतवाल के पास ले जाया गया। उसने कोतवाल को सब कुछ साफ साफ बताया। सौदागर के मित्र को भी कोतवाल ने पकड़ लिया। फिर दोनों को राजा के पास प्रस्तुत किया। राजा ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। सौदागर को उसका पुराना घर और उसका कारोबार लौटाया गया। मृदुला अपने पति के साथ वापस अपने पुश्तैनी घर में आ गई। नौकरों और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। सौदागर ने घर में प्रवेश करने से पहले 7 घोड़ों पर अनाज, दालें इत्यादि लदवाकर अपने चहेते नौकर को इस सामान के साथ उधौंगर के मठ में भेजा और कहा कि उस भिक्षुक को ढूंढ लेना जिसने भिक्षा मांगी थी। उसे कहना कि तब मेरे पास अन्न था ही नहीं तो मैं भिक्षा पात्र में क्या डालता। नौकर ने अपने मालिक के आदेश का पालन करते हुए उधौंगर की ओर प्रस्थान किया। उसके बाद मृदुला अपने पति के साथ अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी और वे हंसते खेलते अपना जीवन धर्मशीलता के साथ व्यतीत करते रहे। कभी कभी वे दोनों उधौंगर जाते और पुण्य पुरुष का आशीर्वाद प्राप्त करते। अब उनका चहेता नौकर भी अपनी पत्नी के साथ उनके ही समृद्ध परिवार में रहने लगा। इस प्रकार स्नेह और नैतिकता का आचरण निभाते हुए वे तब तक जीवित रहे जब तक उनके पोते पोतियों के भी विवाह नहीं हो गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कुछ सेकंड की समय देकर इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद।